हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल एसएससी सीजीएल मैथ्स बाय पुनीत जी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ज्योमेट्री की वीडियो नंबर 15 कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 1 to 14 करा दी है। आपको अगर ज्योमेट्री करनी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो सीक्वेंस से देखिए, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो वीडियो नंबर 15 में आज मैं टेंजेंट कराऊँगा। वैसे आप वीडियो के नंबर्स पे ना जाए कि अभी 15 नंबर ही या टेंजेंट आ गया और उसके बाद पॉलीगन्स और ज्योमेट्री खत्म, क्योंकि मेरी वीडियोस की लेंथ 50 मिनट से एक एक घंटे तक की भी गई है। तो लेंथ ज़्यादा, मैं इन्हीं की लेंथ अगर 30 मिनट्स की कर दूँ तो यही वीडियो मेरी 29-28 पे आ जाती। ठीक है, मेरा मतलब है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। टेंजेंट टेंजेंट क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? कोई भी एक सर्कल, ये एक सर्कल है, इसको एक टच करती हुई आउटर साइड से, बाहर के पॉइंट से एक टच करती हुई लाइन जाती है, तो इस वाली लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। ठीक है, कोई भी सर्कल से आउटर साइड पे लाइन टच करती है, उस पॉइंट, एक पॉइंट पे बाहर के, उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन लिखो, इफ एनी लाइन टच अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल इट्स कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, आप लिख सकते हो। ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब देखते हैं सेकंड क्या होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है? टेंजेंट आपको पता लग गया कि एक सर्कल से बाहर पॉइंट पे टच करे वो टेंजेंट होता है। ये चाहे ऐसे भी टच कर सकता है, ये भी क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। ये ऐसे भी टच कर सकता है, तो कहीं पे भी, मतलब एक पॉइंट पे आउटर साइड पे कोई लाइन टच करती है वो टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है? जैसे एक कोई सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और एक लाइन उसको अंदर क्रॉस करती हुई चले जाए। ठीक है, ये क्रॉस करती हुई गई है एक पॉइंट ए पे, एक पॉइंट बी पे। ये क्रॉस करती हुई गई थी लेकिन आउटर पॉइंट पे टच करते हुए, ठीक है, आउटर साइड पे टच करते हुए गई थी, और ये अंदर से क्रॉस करती हुई चलेगी, दो पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इफ एनी लाइन टच टू पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेकेंड। ठीक है, कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट पे टच कर रही है वो क्या कहलाते हैं? सेकेंड। देखो, आउटर साइड पे एक लाइन दो पॉइंट पे टच कर ही नहीं सकती, आप करवा के देख लेना, क्योंकि एक बार टच होगी तो दूसरी बार ये लाइन टच कैसे होगी? ये लाइन तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसको मोड़ना पड़ेगा, मोड़ने के बाद ये लाइन नहीं रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दो लाइन हो जाएगी, यहाँ पे एक वर्टेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट पे टच करती है उसको सेकंड कहते हैं। जो दो पॉइंट पे टच कराने के लिए उसको अंदर से क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज देखते हैं। दो प्रॉपर्टी मैंने बताई, अब तीसरी चीज देखते हैं कि दो टेंजेंट आपस में टच करे और बाहर एक पॉइंट पर मीटअप करे। ठीक है, एक सर्कल है, एक टेंजेंट यहां से जा रहा है, एक टेंजेंट यहां से जा रहा है। ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ ए, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी। ठीक है, और ये आगे जा रही है टी,
एम कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। आगे लाइन जा रही है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है वर्टेक्स जहाँ पे ये मीटअप कर रहे हैं, दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे मीटअप करते हैं, तो ए पी इक्वल टू बराबर होगा पी बी, ठीक है, या आप बोल सकते हो बी पी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा पी ए, ये पी ए बराबर होगा पी बी के ऑलवेज, ठीक है। दो टेंजेंट बाहर एक पॉइंट पे मीटअप करते हैं एक वर्टेक्स पे, तो हमेशा जो वर्टेक्स से टेंजेंट की लेंथ होती है वो दोनों आपस में इक्वल होती है, चाहे कैसे भी मीटअप कर रहे हो। ये चाहे यहाँ पे देखो एक यहाँ पे जा रहा हो, एक इस पॉइंट से यहाँ पे जा रहा हो, ठीक है, लेकिन जब ये मीटअप करेंगे तो ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होंगी। चाहे आप कैसे भी बना के देख लो, ऑलवेज ये लाइन इक्वल होंगी जब एक सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और दूसरा ड्रॉ किया जाता है और वो एक पॉइंट पे मीटअप करते हैं। और इसके साथ ही अगर आउटसाइड पे कोई पॉइंट से टेंजेंट खींचा जाता है तो मैक्सिमम दो ही पॉइंट आप खींच सकते हो। जैसे ये मेरा सर्कल है, इसके आउटसाइड कोई पॉइंट है, इससे मुझे टेंजेंट मैक्सिमम में कितने खींच सकता हूँ, मैक्सिमम में इससे दो ही टेंजेंट खींच सकता हूँ। ये देखो टेंजेंट एक, टेंजेंट दो, इसके अलावा आप तीसरा टेंजेंट इसमें खींच के दिखा दो, खींच ही नहीं पाओगे, क्योंकि कहाँ खींचोगे, देखो ये इसी के ऊपर जाएगा, इस पॉइंट पे टच करना होगा, इधर टच करना होगा, इसी के ऊपर जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ टच करके छोड़ दोगे वो टेंजेंट निकल आएगा। टेंजेंट वो होता है जो एक लाइन टच करते हुए जाती है सर्कल को आउटर साइड पे, यहाँ तो ये टच करते हुए नहीं जाएगी, अंदर चली जाएगी, वो सेकेंड हो जाएगा सॉरी, ठीक है। तो एक पॉइंट से आप लिख सकते हो एक पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम एक, ठीक है, मिनिमम एक तो हो गई। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, सर्कल के बाहर से एक पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट ही बना सकते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, और इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अब आपको एक प्रॉपर्टी और बताता हूं मैं, यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है। अगर सर्कल है और कोई टेंजेंट जा रहा है तो सर्कल के सेंटर से और टेंजेंट पे उसको टच किया जाता है तो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। जैसे ये जा रहा है, ये सर्कल का पॉइंट है ओ और टेंजेंट को रेडियस टच करती है तो ये ऑलवेज 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। कोई सा भी सर्कल हो, ठीक है, टेंजेंट कहीं से भी जा रहा हो, लेकिन अगर रेडियस उस टेंजेंट को टच करती है जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट टच कर रहा है वहाँ पे ऑलवेज 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखने वाली है, बहुत ज़्यादा यूज होगी। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, टेंजेंट से रेडियस जब मिलती है तो वो ऑलवेज 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करती है, ठीक है। आप लिख लेना साइड में, जैसे यहाँ पे इसी के अंदर मैं करके दिखाता हूँ, ये सेंटर होगा तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे मिलेगी रेडियस टेंजेंट से, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे सर्कल मिल रहा है, तो यहाँ पे ये कितना बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री बनाती है जब भी रेडियस टेंजेंट को टच करते हैं जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। और आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी कौन कौन सी हो सकती है। आगे और प्रॉपर्टीज बताते हैं, ठीक है। एक सर्कल है, एक पॉइंट से दो टेंजेंट हो किए जाते हैं, एक पॉइंट से दो टेंजेंट हो सकते हैं, मैंने बताया था। ये पॉइंट है क्या P, जिस पॉइंट पे टच हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, चलो शुरू करते हैं, बाहर से नॉइज आ गया था इसलिए मैंने स्टॉप किया। तो मैं आपको बता रहा था एक सर्कल से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं जो एक पॉइंट पे मीटअप होते हैं सेंटर से
टेंजेंट को टच करने वाले पॉइंट पे एक रेडियस ड्रॉ किया जाता है, तो ये बनाता है 90 डिग्री। ये मैंने बात आपको अभी बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इक्वल होती है जो हमेशा फॉलो करती है, वो मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा। तो इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ। पहले इसको ओ सेंटर को, ठीक है, इसको ए, इसको बी, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि ओ बी पी, एंगल ओ बी पी बराबर होगा एंगल ओ ए पी के, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। किसके बराबर होगा? एंगल ओ ए पी के। ये जो कंडीशन मैं लिखवा रहा हूँ 3 4, ये ऑलवेज फॉलो करती है, ठीक है, टेंजेंट में। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन मैंने पहले लिखवा दी, ओ ए पी, ओ बी पी वाली। और दूसरी कंडीशन देखते हैं, एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ बी, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर सेंटर को पी पॉइंट से मिला देता हूं यहां से ड्रॉ करके, क्योंकि आपको पता है, देखो ये मैंने मिला के 2 ट्रायंगल बना दिए। अब इन 2 ट्रायंगल को मैं सिमिलर कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि इसके अंदर ये वाली लाइन इक्वल है, इसमें ये वाली लाइन इक्वल है, रेडियस है, इसमें ये 90 डिग्री इक्वल है, ये 90 डिग्री इक्वल है, ठीक है। और इसमें ये ओपी लाइन इक्वल है, ओपी लाइन इक्वल है, क्योंकि दोनों की कॉमन लाइन है ओपी। और रेडियस, ये भी रेडियस, ये वाली लाइन इक्वल होगी। तो साइड साइड और एंगल, साइड साइड एंगल इक्वल करने से मेरा क्या हो गया? एओपी सिमिलर ट्रायंगल ओपीबी हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एंगल मेरा पीओबी जो ये वाला एंगल है वो इक्वल होगा एंगल पीओए के, ठीक है। ऑलवेज ये इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूं थीटा, तो ये भी होगा थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एंगल ओपीबी, एंगल ओपीबी ये वाला एंगल अगर ये होगा अल्फा, ठीक है, एंगल ओपीबी अगर ये अल्फा होगा तो बराबर होगा एंगल ओपीए के, ये भी होगा अल्फा, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल है तो इसके एंगल भी क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। लेकिन कौन से वाले होंगे वो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये प्रॉपर्टी इसकी ऑलवेज इक्वल होगी, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। मैंने ये प्रॉपर्टी इसलिए लिखवाई है क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। ये ए है, और यहाँ पे आप एक बात और लिख सकते हो, लाइन पी वी इक्वल टू लाइन ए पी, ये दोनों भी तो इक्वल होती हैं। मैंने आपको बताया था ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में इक्वल होगा जब एक पॉइंट पे मीटअप करते हैं। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज जो आगे टेंजेंट में बहुत ज़्यादा यूज होगी। अब प्रॉपर्टी देखते हैं, एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये अंदर नहीं है, ये आउटसाइड पे ही है। एक सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। उसी सर्कल पे एक कोड ड्रॉ की जाती है, जहाँ पे टेंजेंट का पॉइंट है वहाँ से हमने एक कोड ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब जो ये वाली आर्क है, इस वाली आर्क को क्या बोलते हैं हम? बड़ी वाली आर्क को मेजर आर्क, और इस वाली आर्क को क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। पहले इसको पॉइंट को नाम दे दो ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा, मेजर आर्क पे ये एंगल बन गया कोड ए बी से, ठीक है। कोड ए बी से हमने जो मेजर आर्क पे एंगल बनाया है, मान लो ये थीटा है सी पॉइंट पे, तो ये हमेशा जो माइनर आर्क पे जो टेंजेंट पे एंगल बनेगा, माइनर आर्क का जो टेंजेंट पे एंगल बनेगा ये वाला इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख लो एंगल ACB इक्वल टू एंगल BAC,
इसको नाम दे दो ओ। ठीक है, ये ऑलवेज इक्वल होगा। जो मेजर आर्क पे एंगल बनेगा उसी कोड से जो माइनर आर्क पे एंगल बनेगा टेंजेंट पे, ठीक है, ये अंदर ही माइनर आर्क पे बन जाएगा। ये ऐसे बन रहा है, देखो ये टच करते हुए जा रही है, ये कोड है, ये वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेरा टेंजेंट थोड़ा सही नहीं बना था, इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये इस वाले एंगल के इस वाले एंगल पे बराबर होगा। मेजर आर्क पे बनने वाला एंगल उसी कोड से माइनर आर्क बनने वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अब ये मेजर आर्क पे टेंजेंट पे एक ये वाला एंगल भी बन रहा है, ठीक है, इसको बोल दो अल्फा या बीटा बोल लो, बीटा, ठीक है, इसको नाम दे दो एम। सी ए एम, एंगल सी ए एम किसके बराबर होगा? ये किस पे बन रहा है? मेजर आर्क पे। ये वाली क्या है? पूरी मेजर आर्क है, बड़ी वाली इस साइड वाली कोड के, और ये माइनर आर्क है। मेजर आर्क पे जो एंगल बीटा बन रहा है सी ए एम, वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा? जो माइनर आर्क पे बनेगा। अब माइनर आर्क पे कौन सा एंगल बनेगा इसका? माइनर आर्क पे बनेगा ये वाला एंगल। माइनर आर्क पे ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये भी क्या होगा? बीटा। इस वाले पॉइंट को नाम दे दो एल, ए एल बी, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं। देखो, अगर ये वाला एंगल है, आपसे पूछा जाए ये वाला एंगल पूरा, तो ये माइनर आर्क पे मेजर आर्क के बराबर होगा, और ये मेजर आर्क पे है, ये माइनर आर्क के बराबर होगा। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए, ये पूरा बना हुआ है, टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, एक कोड दे दिया आपको, ठीक है, कोड देने के बाद ये पॉइंट ए बी, ये वाला एंगल दे दिया आपको, ये वाला एंगल जो माइनर आर्क पे बना है, ये वाला एंगल दे दिया आपको बी ए सी एंगल, बी ए सी आपको दे दिया 60 डिग्री, और आपसे पूछा गया है एंगल ए डी बी कितना होगा। तो आप इजीली बता सकते हो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कॉमन टेंजेंट, या आप बोल सकते हो डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं? एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है, दो सर्कल है, एक ही टेंजेंट दोनों सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है। टेंजेंट क्या होता है? ये सीधी लाइन इसको टच कर गई, ये टेंजेंट है, और ये इसको टच कर गई। मतलब एक ही टेंजेंट दोनों सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, यानी वो दोनों का टेंजेंट है। तो ये क्या होगा? कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये डायरेक्ट टच कर रहा है आपस में, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी एक टेंजेंट होगा, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इनको आप बोल सकते हो, इन दोनों को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। जो दोनों सर्कल के एक ही टेंजेंट है वो हो गया कॉमन, और ये डायरेक्ट है, मतलब सीधे सीधे, तो इसलिए इनको डायरेक्ट बोला जाता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अब इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। जैसे ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे टच कर रहा है, ये बी पॉइंट हो गया, यहाँ पे टच कर रहा है, ये सी पॉइंट हो गया, यहाँ टच कर रहा है, ये डी पॉइंट हो गया। यहाँ सेंटर होगा इसका, यहाँ पे सेंटर होगा, ये सेंटर इससे मिलेगा तो ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा,
ये सेंटर इससे मिलेगा तो ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये सेंटर यहाँ मिलेगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये सेंटर यहाँ मिलेगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अब दोनों सेंटर को आपस में ज्वाइन कर दो, दोनों सेंटर को क्या करो, आपस में मिला दो। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं डिस्टेंस, डी भी बोल सकते हो आप शॉर्ट में, डिस्टेंस, ठीक है। इसी डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ, और इसके अंदर जो ए बी लाइन होगी डायरेक्ट कॉमन में, जो ए बी लाइन होगी जो 2 पॉइंट टच कर रहे होंगे, ये इक्वल टू होगा ऑलवेज सी डी इसके। तो यहाँ पे लिख लो ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये कंडीशन कब लगेगी, ऑलवेज, ठीक है। ये दोनों लाइन बराबर होगी। अब ये डी निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ। यहाँ पे स्टार बना के लिख लो, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इससे आप डी निकाल लो, ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन। अगर आपको ये दे रखा है तो आप ये निकाल लोगे, ये दे रखा है तो आप ये निकाल लोगे, ठीक है। तो इसके लिए या तो आप ए बी या फिर सी डी, इन दोनों में से कोई सी भी लाइन ले सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एक लाइन लेनी है आपको ए बी या सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी का स्क्वायर। डी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, दोनों का सेंटर का डिस्टेंस ऑफ सेंटर, ठीक है। डी का स्क्वायर माइनस में ये क्या है हमारी रेडियस R1, ठीक है, ये क्या है हमारी रेडियस R2, माइनस में ब्रैकेट में R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 से रिलेटेड है कि बड़ी वाली R को छोटी वाली R से माइनस करना है। अगर इधर बड़ी वाली R है तो ये नहीं कि आपको मैंने R2 बताई है तो यही R2 आपको हमेशा रखनी है। अगर ये बड़ी है तो इसको आप पहले रखोगे और इसको बाद में, अगर ये बड़ी है तो इसको पहले रखोगे इसको बाद में, ताकि यहाँ पे माइनस ना आ सके, ठीक है। इनको माइनस करके स्क्वायर कर देना, ठीक है। इससे आपका या ए बी निकल जाएगा या सी डी निकल जाएगा। अगर ए बी और सी डी दे रखा है तो डी निकल जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों दे रखे हैं तो आपकी रेडियस निकल जाएगी। तो इससे आपको कुछ भी निकालने के लिए बोला जाए आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या होती है। ये तो थी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अब देखते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। हेडिंग डाल लो इसमें, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है, एक सर्कल है, एक और सर्कल है, ठीक है, एक टेंजेंट जा रही है इसको टच करते हुए, ठीक है, एक टेंजेंट इसको टच करते हुए दूसरे वाले टेंजेंट को नीचे से टच कर रही है, मतलब क्रॉस करते हुए टच कर रही है, इसलिए इसका नाम ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ट्रांस से वो डायरेक्ट थी तो डायरेक्ट से आप याद रख सकते हो सीधा आमने सामने डायरेक्ट बात करना, और ट्रांसवर्जन घुमा फिरा के बात करना मतलब टेढ़ी मेढ़ी, तो ये इसलिए ट्रांस है, ठीक है। इसी तरीके से एक यहाँ से जा रहा है टेंजेंट, इसको टच करते हुए नीचे से और इसको टच करते हुए ऊपर से, या आपस में क्या करते हैं दोनों टेंजेंट क्रॉस करते हुए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। है तो कॉमन ही, जो इसका टेंजेंट है वो इसी का टेंजेंट है, जो इसका है वो इसी का ही है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट है। अब इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, इसको मैंने नाम दिया ए,
बी सी एंड डी। ये हमारा क्या था, सेंटर से यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री, सेंटर से 90 डिग्री, ये हमारा है ओ, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं C1, सेंटर को यहाँ से बनाएगा 90, यहाँ से बनाएगा 90। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज बनती है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स, ठीक है। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज बनती है लेंथ निकालने की, या तो टेंजेंट की निकालनी हो या रेडियस की निकालनी हो, ये क्या हमारा R1 और ये R2, या फिर डिस्टेंस ऑफ सेंटर निकालना, तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। या तो आप लिख सकते हो AB, सेम उसी की तरह, सॉरी AB नहीं AD, या तो आप लिख सकते हो AD, या आप लिख सकते हो BC, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक लाइन लिखनी है, ऐसे नहीं आपने AD भी लिख दिया और BC भी लिख दिया। इन दोनों में से कोई सी भी लाइन की लेंथ इज इक्वल टू √ऑफ D का स्क्वायर माइनस, सेम फॉर्मूला है, उधर भी यहाँ पे इस D का स्क्वायर था माइनस था, इधर भी D का स्क्वायर है माइनस है, लेकिन बस एक चेंजेस है, यहाँ पे वहाँ पे रेडियस क्या थी, बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली माइनस थी, यहाँ पे रेडियस आपस में प्लस है, R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने पहले वाली में होल स्क्वायर करवाया था, इस वाली में भी होल स्क्वायर कराया। ये देखो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में आप फर्क देखिए। लेंथ लेनी है, कोई भी एक कॉमन टेंजेंट, कॉमन मतलब ये टेंजेंट इस पे भी टच कर रहा है, उस पर भी टच कर रहा है, एक ही टेंजेंट जो दोनों पे टच कर रहा है, कोई भी एक लेंथ लेनी है, एक लेंथ ले ली। फिर √D का स्क्वायर, दोनों को डिस्टेंस जो सेंटर का उसका स्क्वायर, माइनस में माइनस इधर भी था माइनस इधर भी है, ये भी क्या AD, कॉमन एक तरीके से कॉमन ही टेंजेंट है लेकिन क्रॉस करती हुई है, ठीक है। तो एक लेंथ लेनी है, या तो ये वाली या फिर ये वाली, क्योंकि ये क्या होती है आपस में इक्वल होती है। कोई सी भी एक लेंथ लेनी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AD बराबर है CB के, ये आपस में इक्वल होती है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे भी इक्वल होती है। अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट दे दोगे P, तो CP बराबर होगा AP, मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। और उसके बाद बस जो रेडियस होती है, यहाँ पे माइनस थी, बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस, उसका स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, बस इतना ही इसका फर्क है। और नाम का कॉमन आपको डायरेक्ट जहाँ पे आए तो डायरेक्ट मतलब सीधी बात करो डायरेक्ट, और ट्रांसवर्सन मतलब घुमा फिरा के क्रॉस करके। तो ये थी प्रॉपर्टीज। और एक लास्ट चीज मैं इसके बारे में आपको और बता दूं, अगर मान लो एक सर्कल है, ठीक है, उस पे एक सेकंड ड्रॉ किया गया है। सेकंड क्या होता है, जो दो पॉइंट को टच करता है, ठीक है। एक सेकंड ड्रॉ किया गया और एक और सेकंड ड्रॉ किया गया है, जो आउटर साइड पे एक पॉइंट पे मीटअप कर रहे हैं, ठीक है। इसको नाम दिया मैंने A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C, और इसको नाम दिया D, और आउटर जो मीटअप पॉइंट है वो P, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, BP, ये PB, ये जो पॉइंट है ये अपने पास वाले को लेगा PB इंटू PA, मतलब जो मेन हेड है इनका P है, पहले एक बार ये अपने पास वाले को लेगा फिर अपने दूर वाले को लेगा, पहले इतनी लेंथ फिर इतनी लेंथ, बराबर में PD इंटू में PC। ये प्रॉपर्टीज ऑलवेज याद रखने वाली है, इम्पोर्टेंट है, तो इस पे स्टार बना लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत यूज होगी आगे जाके। मान लो आपको इसकी लेंथ दी हुई है 6, इसकी लेंथ दी हुई है 2, इसकी लेंथ दी हुई है 4, और आपको इसकी लेंथ दी हुई है x। आपसे ये लेंथ पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो आपको अगर ये चीज़ नहीं पता तो आप इसके अंदर ये ड्रॉ करोगे, एंगल बिठाओगे, सिमिलर बनाओगे, ऐसे कुछ ना कुछ करके आपस में फिर जाके इस पोजीशन पे पहुंचोगे। डायरेक्ट ही आपको पता है कि इनका हेड है जहाँ पे मीटअप हो रही है P, स्थान हेड है,
पी तो ऑलवेज रहेगा ही रहेगा, एक बारी बी को ले लेगा, एक बारी ए को ले लेगा। तो यहाँ से देखो हमारा पी भी क्या है 2, ठीक है, और पी हमारा क्या है 6, नहीं पी हमारा क्या है 8, क्योंकि पूरा लेना है हमें, पी भी नहीं, पी ए लेना है, 8 हो गया। बराबर में पी डी हमारा क्या है x, और पी सी हमारा क्या है x प्लस 4, यही है, ठीक है। तो ये हो गया 16, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, ये x से इंटू होगा एक्स स्क्वायर होगा, ये 4x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कि आपको x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। x की वैल्यू निकालने के लिए इनको पहले एक साइड ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। आपको फैक्टर बनाने आता है, फैक्टर बनाने जिसको आता है वो तो ये क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप x की वैल्यू रख के देखोगे, x की वैल्यू रखने से आपका अगर ये आ जाता है, ऑप्शंस आपके पास 4 होंगे, आप x की वैल्यू पुट करो, अगर इज इक्वल टू 16 आ जाता है तो वही आपका आंसर है। अगर मैं x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करता हूँ, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो 4 प्लस में 8, 4 और 8 12, तो x की वैल्यू 2 तो है नहीं, और मुझे पता है कि x की वैल्यू 2 से क्या है ग्रेटर देन है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 तो होगी नहीं, और होगी तो 2 से ग्रेटर देन होगी, ठीक है। तो फैक्टर इसी तरीके से बनाए जाते हैं, आपको उसी में से निकालना है। अब 3 रख के देता हूँ, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, 9 और 3 कितना हो गया, 9 और 12 कितना हो गया 21। तो ये कितनी ज़्यादा हुई, पहले आ रहा था मेरा आंसर 12, अब आ गया 21, ठीक है। 2 रखने पे आया था 12, 3 रखने पे आया 21, पहले कम था 4, अब ज़्यादा है 5। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच का गैप है 9, जो 1 पॉइंट से है। मुझे कितने चाहिए थे, सिर्फ 4 पॉइंट। तो 4 किसके बराबर होगा, 4 इंटू, जैसे मैं आपको परसेंटेज में कराता हूँ, 9 का गैप सिर्फ मुझे एक वैल्यू चेंज करने से हुआ है, जबकि मुझे कितने का गैप चाहिए था, सिर्फ 4 बढ़ाने थे, मुझे तो 16 लाना था ना। तो 16 4 बढ़ाने के लिए मुझे कितने का गैप करना होगा, तो 3 गुना 7 वाला भाग, ये क्वेश्चन मार्क है, तो 4 इंटू 1/9, तो मेरा आ जाता 4/9। तो आपका आंसर आएगा 2 सही 4/9, क्या है हमारी x की वैल्यू, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। पॉइंट में निकालना हो पॉइंट में निकाल सकते हो। तो ये थी मेरी वीडियो, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो जिससे मेरी हेल्प हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है तो शेयर ज़रूर करा करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगा। अभी मैंने प्रॉपर्टीज़ कराई थी, तो बाय बाय।